सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक बीएनएफ। तो यार, ये सेशन इज द थर्ड सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन गोइंग सीरीज ऑफ एफ एंड ओ बेसिक टू एडवांस। तो जैसे हमने पहले दो सेशंस में कॉल ऑप्शन को एज अ अपसाइड बेट बहुत एक्सट्रीमली डिटेल में डिस्कस किया था, सेम वे में हम पुट ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। पुट ऑप्शन समझने वाले हैं, हाउ वी कैन यूज पुट ऑप्शन एज अ डाउन साइड बेट। सेम रोड मैप रहेगा, कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, 100% फॉर बिगिनर्स। पुट ऑप्शन क्या है, कब और कैसे यूज करना है, ब्रेक इवन कैलकुलेशन, बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, हर चीज को रियल मार्केट एग्जांपल से ही डिस्कस करेंगे। कोई थ्योरी, नथिंग हार्ड कोर ट्रेडिंग बेस्ड नॉलेज। सो सिर्फ कंडीशन ये है कि इससे पहले आपने दोनों एटलीस्ट पहला सेशन अटेंड करा होना चाहिए, बिकॉज पहले सेशन में जो मैंने बेस बनाया है एटलीस्ट 40-45 मिनट्स लगा के, उसी बेस की वजह से ही इस चीज को समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा। और कंपैरेटिवली मेरी भी स्पीड स्लाइटली सी फास्टर रहेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेशन, बिकॉज वहाँ एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बना हुआ था। सेम एग्जांपल्स को मैं यूज करूंगा, सेम कंडीशंस को यूज करूंगा, बस बहुत स्लाइड्स हम चेंज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन। तो यार, वही एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे। सपोज एक शेयर है, से एक्सिस। वी हैव टू पर्सन्स, वन इज हैरी एंड अदर वन इज रोहन। तो जो हैरी है उसको ये लगता है कि एक्सिस का शेयर ना अच्छा खासा नीचे जाएगा। अभी जो एक्सिस का प्राइस है ना, दैट इज से 800 फॉर सपोज। तो हैरी को लगता है ये 800 का शेयर मे बी 600 चला जाए या मे बी 500 चला जाए। और जो रोन है, रोन को क्या लगता है कि ये शेयर ना 800 से नीचे नहीं जाएगा। एक को लगता है कि 800 से अच्छा खासा नीचे गिरेगा, और दूसरे को लगता है यार ये 800 से नीचे नहीं जाएगा। ऊपर जाए ना जाए रोन को इससे फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल उसका व्यू सिर्फ यही है कि 800 से नीचे नहीं जाएगा। इन दोनों के व्यू में ना एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज ड्यूरेशन। सपोज आज की जो डेट है, दैट्स से 1 मार्च, ठीक है। और इन दोनों का जो व्यू है ना, वो है 31 मार्च तक। कि मतलब रोन को लगता है, सॉरी, हैरी को ये लगता है कि 800 का शेयर 800 से अच्छा खासा नीचे गिरेगा, मे बी 500 तक भी चला जाए। कब तक? आज से एक महीने बाद, यानी 31 मार्च तक। और जो रोन है, रोन को लगता है कि ये शेयर 800 पे ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। कब तक? एक महीने बाद, यानी कि सेम डेट 31 मार्च तक। इसके बाद क्या होता है, दोनों में से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, दोनों का व्यू सिर्फ और सिर्फ आने वाले एक महीने तक के लिए है। होप यहां तक चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो यार, जो हैरी है ना, जिसको ये लग रहा है कि स्टॉक अच्छा खासा नीचे जाएगा 31 मार्च को, वो जाता है रोन के पास। और वो रोन को कहता है कि यार रोन, तू ना मेरे से आज की डेट में 200 रुपया रख ले। कितना रख ले? 200 रुपया। और 31 मार्च को ना एक्सिस का शेयर 800 रुपये से जितना भी नीचे होगा ना, मुझे डिफरेंस दे दियो। से अगर 800 का शेयर सपोज करो 600 चला गया, तो हैरी कहता है मुझे 200 रुपये दे दियो। अगर 800 का शेयर से 500 चला गया, तो मुझे 300 रुपये दे दियो। और अगर ये शेयर 800 पे ही स्टक रह गया, जो कि तुझे लग रहा है रहेगा, वो रोन से कहता है, तो ये मेरा 200 रुपया ना तू ही रख लियो। रोन सोचता है कि यार मेरे को तो वैसे ही ये लग रहा है कि शेयर नहीं जाएगा 800 से नीचे, और अगर मेरा व्यू ठीक हो गया तो मुझे बेफालतू का ना 200 रुपया प्रॉफिट करने को मिल जाएगा। और हैरी ये सोचता है कि यार मुझे ये लग रहा है कि शेयर अच्छा खासा 800 से नीचे होगा, तो अगर अच्छा खासा नीचे हुआ और डिफरेंस का मैं बेनिफिट उठाना चाहूं, तो मैं ये चीज कर सकता हूँ कि उसको 200 रुपये दे दूं और ये कर लूं। तो दोनों अपने अपने व्यू के हिसाब से ना डील को डन कर देते हैं। तो डील क्या हुई? हैरी ने ना रोन को कितना अमाउंट दे दिया? 200 रुपया।
किस कंडीशन पे दिया कि 800 का शेयर जितना भी नीचे होगा ना 31 मार्च को, रोन हैरी को क्या देगा, डिफरेंस देगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या डील हुई है। तो मुझे ये बताओ कि सपोज अब 31 मार्च को जो हैरी है वो स्टॉक प्राइस को ना बेयर मिनिमम, इस चीज को ध्यान रखना है, सेम चीज हमने डिस्कस करी थी कॉल ऑप्शन साइड में। बेयर मिनिमम कितना चाहेगा कि इतना तो फॉल आना ही चाहिए कि यार इतना तो एटलीस्ट गिरे स्टॉक। तो जो बेयर मिनिमम वो चाहेगा ना वो होगा 600। 600 क्यों, डील क्या थी कि 800 रुपए का शेयर जितना नीचे जाएगा ना डिफरेंस मिलेगा हैरी को। कौन देगा, रोन देगा। बदले में उसने 200 रुपए दिए थे। तो जैसे ही शेयर 800 रुपए से नीचे जाना स्टार्ट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही शेयर 800 रुपए से नीचे गया हैरी को डिफरेंस मिलना शुरू रोन के थ्रू। तो जैसे ही शेयर 200 रुपए नीचे गया ना 800 से, तो हैरी को 200 रुपया मिला। तो जैसे ही हैरी को यहाँ 200 रुपया मिला ना प्लस, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। वो रिलैक्स क्यों हो गया, क्योंकि यहां उसको उतना ही पैसा वापस मिल गया जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लगाया था। ठीक है, ये सेम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। होप अब ये ज्यादा जल्दी ग्रैस्प हो रही होंगी, ज्यादा जल्दी समझ में आ रही होगी, मुझे बार बार अलग अलग एग्जांपल्स को देके नहीं समझाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि हैरी बेयर मिनिमम स्टॉक के प्राइस को कितना चाहेगा कि इतना तो गिरे ही गिरे, 600 रुपया। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो 200 रुपया गिरेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हैरी को 200 रुपया मिलेगा, और उसको 200 वापस मिलते ही उसके मन में आएगा कि चल अब मुझे उतना तो पैसा रिटर्न हो गया जितना मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए दिया था। सेम जो रोन है, रोन स्टॉक प्राइस को मैक्सिमम कितना चाहेगा कि बस इससे ज्यादा ना गिरे, मैक्सिमम फॉल इतना ही हो यार। उसका आंसर इज ऑल्सो 600। क्यों, क्योंकि जैसे ही शेयर 800 से 600 गया, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया कि 800 से जैसे ही शेयर नीचे जाना शुरू करेगा रोन हैरी को डिफरेंस देगा। और जैसे ही वो 200 रुपया गिरा, 600 रुपया गया, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट रोन ने हैरी को 200 दे दिया। और जैसे ही रोन ने वो 200 रुपया दिया, यहाँ रोन थोड़ा सा पैनिक में आ गया कि यार जितना पैसा मैंने लिया था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए उतना मुझे देना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, देना पड़ गया देना पड़ गया, बट इससे ज्यादा स्टॉक ना गिरे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर स्टॉक गिरेगा ना तो मुझे अपनी जेब में से पैसा देना शुरू करना पड़ेगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ। तो यार सेम चीज एक बार ना एक टेबल के थ्रू देखते हैं कि सपोज करो कि 31 मार्च आ गई एंड शेयर का प्राइस अगर 800 है तो क्या होगा। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ, हैरी ने वही 200 रुपया रोन को दे रखा है, तो हैरी दैट्स वाई -200। और रोन के पास अभी वो 200 रुपया एज इट इज पड़ा है, उसने अपने पास रखा हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि शेयर जैसे ही 800 से नीचे जाना स्टार्ट होगा, जितना मर्जी जाए, रोन हैरी को डिफरेंस देना स्टार्ट कर देगा। तो सपोज करो 800 का शेयर 700 आ गया, तो यहाँ अब कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रोन ने हैरी को 100 रुपया दे दिया, तो दैट्स वाई हैरी के पास अब 100 रुपया वो रिकवर हो गया 200 में से, तो दैट्स वाई ही इज जस्ट -100। और रोन ने 200 रुपया दे दिया, सॉरी 100 रुपया दे दिया अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट्स वाई उसके पास 200 में से अब सिर्फ 100 रह गया। तो जैसे ही अब सपोज अगर शेयर 600 चला जाए, तो जैसे ही शेयर 600 जाएगा ना, तो अब हैरी को उतना ही पैसा रिकवर हो गया जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लगाया था। तो अब यहाँ ये जीरो है, ये कुछ माइनस में नहीं है। और जैसे ही अब शेयर 600 गया, तो रोन ने हैरी को 200 दे दिया, जितना उसने रिसीव किया था सबका सब देना पड़ गया। तो अब ये कुछ प्लस में नहीं है, ये भी जीरो। तो अब ये वापस वही सिचुएशन आ गई कि किसी ने किसी को कुछ लेना देना नहीं करना।
तो इस पॉइंट को वी से ब्रेक इवन। तो जैसे ही ब्रेक इवन आया तो यहां से ना हैरी ने प्रे करना शुरू कर दिया कि बस अब यहां से शेयर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। क्यों? यहां से क्या होगा? जैसे ही अगर शेयर 500 गया, अब हैरी, जस्ट सेकेंड, अब जो हैरी है ना वो +100 में आ चुका है। अब उसका वो 200 रुपया भी रिकवर हो गया, +100 का प्रॉफिट भी हो गया। ब्रेक इवन होते ही हैरी ने प्रे करना शुरू कर दिया कि हे भगवान बस ये ब्रेक इवन एक्सीड हो जाए। और जैसे ही से ब्रेक इवन आया, जो रोन था उसने क्या प्रे करना शुरू कर दिया कि यार बस ये ब्रेक इवन ना एक्सीड हो, क्योंकि जैसे ही ये एक्सीड होगा ना रोन को अपनी जेब में से पैसा देना पड़ेगा। और से 600 सॉरी 500 चला गया। तो जैसे ही 500 गया, हैरी ने सॉरी रोन ने वो 200 तो वापस दे ही दिया था, प्लस अब 100 और देना पड़ा अपनी जेब में से। बट अगर हम टोटल कैश फ्लो देखें ना यहाँ पे, तो जो टोटल कैश फ्लो है हैरी का वो है 300। बट इस 300 में से 200 तो वही रिकवर हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लगाया था, वो तो उसको खुद का ही पैसा वापस मिला ना, +100 जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो इसलिए P&L सिर्फ 100 है बट टोटल कैश फ्लो 300 है। सेम इज रोन। टोटल कैश फ्लो जो रोन की जेब में से गया वो तो दैट इज तो -300 ना। चलो जिसमें से 200 तो वही वापस दिया जो हैरी से लिया था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। बात चुभी यहाँ पे कि 100 रुपया और देना पड़ा अपनी जेब में से। तो दैट्स वाई जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है रोन का वो -100 है, बट टोटल टोटल कैश फ्लो इज -300। एंड सो ऑन कि जैसे ही शेयर 400 गया, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हैरी को प्रॉफिट हो गया 200 का, बट उसका जो टोटल कैश फ्लो था दैट वाज 400। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिला तो उसको 400 ना, क्योंकि शेयर तो 800 से 400 रुपए नीचे है, बट उस 400 में से 200 तो वही रिकवर करा जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया था, प्लस 200 खुद का प्रॉफिट। सेम केस हो गया यहाँ रोन का। टोटल जो उसने अपनी जेब में से दिया दैट इज -400, 400 दिया। 400 में से चलो 200 तो वही दिया जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए रोन ने रिसीव किया था, प्लस 200 और देना पड़ गया अपनी जेब में से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो दैट्स वाई यहाँ पे हैरी सॉरी रोन का एक्चुअल P&L इज -200 बट टोटल कैश फ्लो इज -400। सो होप यहाँ पे चीजें और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, हैरी को डिफरेंस मिलेगा जितना जैसे जैसे शेयर नीचे जाता रहेगा। थ्योरेटिकली सोचा जाए तो शेयर तो यार कितना भी नीचे जा सकता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हैरी है उसने एक डाउनसाइड लॉटरी की टिकट खरीदी है। डाउनसाइड लॉटरी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे शेयर नीचे जाता रहेगा हैरी को डिफरेंस मिलता रहेगा। थ्योरेटिकली तो शेयर कितना भी नीचे जा सकता है ना। तो इस डाउनसाइड लॉटरी का जो नाम है ना दैट इज पुट ऑप्शन। जैसे कि फर्स्ट सेशन में था अपसाइड लॉटरी का एक नाम था कॉल ऑप्शन, यहाँ डाउनसाइड लॉटरी का नाम है पुट ऑप्शन। तो यहां से हमें इतना पता लग गया कि जो पुट ऑप्शन है वो बाय कौन करता है, खरीदता कौन है। जिसको ये लगना है, ये जिसको ये लगता है ना यार ये पर्टिकुलर स्टॉक या ये पर्टिकुलर इंडेक्स अच्छा खासा नीचे की तरफ जाएगा, बहुत तगड़े लेवल का फॉल आएगा, वो क्या करेगा? वो पुट ऑप्शन बाय करेगा। वो पुट ऑप्शन बाय क्यों करेगा? ताकि उसको डिफरेंस मिलता रहे। से मैंने 800 की पुट ऑप्शन बाय करी एक्सेस की। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही एक्सेस का शेयर 800 से नीचे जाता रहेगा ना मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा। तो हमें इतना पता लग गया पुट ऑप्शन बाय कौन करता है, यानी कि डाउनसाइड लॉटरी की टिकट बाय कौन करता है। जिसको ये लगता है ना कि पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स अब बहुत ज्यादा गिरेगा यहाँ से और लगातार गिरता रहेगा, वो पुट ऑप्शन बाय करता है। और यही हम देखें कि पुट ऑप्शन को सेल कौन करता है। यहाँ पे रोन ने पुट ऑप्शन को सेल कौन किया था, क्यों किया था सॉरी। रोन ने पुट ऑप्शन को यानी कि डाउन साइड लॉटरी को डाउन लॉटरी को
बेचा क्यों था रोन ने? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यार एक्सिस का शेयर नहीं जाएगा 800 रुपये से नीचे, मैं सामने वाले को लॉटरी की टिकट बेच देता हूँ, लॉटरी तो उसकी लगनी नहीं और मैं उसका पैसा खा जाऊंगा। कोई हमें लॉटरी की टिकट क्यों बेचता है? क्योंकि अंदर ही अंदर उसको पता होता है कि इसकी लॉटरी तो लगेगी नहीं, ये होप में बैठा रहेगा और इसका पैसा मैं अपना जेब में रख लूंगा। सेम इज द केस हेयर। अगर मुझे एक शेयर है, से वही एक्सिस का शेयर 800 रुपये का, मुझे लगता है ना ये शेयर 800 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, तो मैं सामने वाले को कहूंगा कि भाई तू मुझे ना 200 रुपया दे दे, और 1 महीने बाद ये शेयर जितना भी नीचे हुआ ना 800 से, मैं तुझे पैसा दूंगा। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर करना चाह रहा हूँ इतनी कॉन्फिडेंस में? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि शेयर 800 रुपये से नीचे नहीं जाएगा और तुम्हारा 200 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, जैसा रोन सोच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुट ऑप्शन बेचता कौन है? जिसको ये लगता है ना कि शेयर एक शेयर या एक इंडेक्स एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार एक थोड़ा सा इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं, बाइंग साइड को देखते हैं। से HDFC पुट बी 1000 एट द रेट से 50 और डेट 31 मार्च। ये वही सेम चीजें हैं जो मैंने कॉल ऑप्शन साइड में डिस्कस करी थी। इसका क्या मतलब हुआ? बी मतलब बाय, पता ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस बैंक का शेयर 31 मार्च को 1000 रुपए से जितना भी नीचे होगा ना, मुझे डिफरेंस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन ए के ए डाउन साइड लॉटरी की टिकट बाय करी है। बी कितने रुपया दे करके? 50 रुपया दे करके। कौन से शेयर की? HDFC की। और जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, मैंने क्या प्रे करना शुरू कर दिया? मैंने ये प्रे करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, ये शेयर एटलीस्ट 950 तो जाए। वैसे तो गिरे, जोरदार गिरे, बट एटलीस्ट 950 तो जाए। क्योंकि जैसे ही ये 950 जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मुझे 50 रुपया मिल जाएगा। और जैसे ही 50 मिलेगा, मेरा वो पैसा रिकवर जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लगाया है। सेम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। टाटा मोटर्स से 500 एट द रेट 100 पुट बी 31 मार्च। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च को टाटा मोटर का शेयर 500 रुपए से जितना भी नीचे होगा ना, मुझे बदले में डिफरेंस चाहिए, मुझे मिलना चाहिए डिफरेंस। और मुझे क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन यानी कि डाउन साइड लॉटरी की टिकट बी यानी बाय करी है। कितने रुपया दे करके? 100 रुपया दे करके। और जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, मैंने प्रे करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, 500 का शेयर एटलीस्ट 400 तो जाए। क्योंकि जैसे ही वो 400 जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मुझे 100 रुपया मिल जाएगा, और 100 रुपया मिलते ही मेरा वो पैसा रिकवर जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लगाया था। होप दिस इज क्लियर। सेम चीज अब एक बार मैं सेलिंग के लिए बताता हूँ। सपोज करो कि यार, हो सकता है तुम्हें ये चीज थोड़ी बोरिंग लग रही हो, बट चीज जितनी बोरिंग होती है ना, उतनी ही वो काम की होती है। अगर बोरिंग ना होता तो हर कोई सीख रहा होता। तो सपोज करो कि शेयर वी विल टेक दिस टाइम ICICI से 1200 पुट एस एट द रेट से 150 31 मार्च। तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 31 मार्च को ICICI बैंक का शेयर अगर 1200 रुपया ही रह जाता है, 1200 से नीचे नहीं जाता, तो मुझे 150 रुपये का फायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 150 रुपया मैंने किसी से रिसीव किया है। क्या कह के रिसीव किए कि भाई मुझे तू 150 रुपये दे दे, और ICICI बैंक का शेयर 1200 से जितना भी नीचे होगा ना 31 मार्च को, मैं तुझे डिफरेंस दूंगा।
और अगर ये 1200 से नीचे ना हुआ ना, तो मेरे पास ये 150 रुपये लेने वापस मत आइए। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर हुआ, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे पता था कि आईसीआईसीआई शेयर 31 मार्च तक 1200 से नीचे नहीं जाएगा। अगर मेरा मेरा व्यू ठीक हो जाता है तो मुझे 150 का फायदा हो जाएगा। और सपोज मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, मैंने क्या प्रे करना चालू कर दिया कि हे भगवान, एक तो ये शेयर 1200 से नीचे ना जाए। अगर 1% बाय चांस चला भी जाता है ना, तो 1050 से नीचे ना जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 1050 जाएगा ना, मैं सामने वाले को अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट 150 रुपया दे दूंगा। यहाँ मैंने सामने वाले को उतना पैसा दे दिया जितना मैंने उससे रिसीव किया था। बट अगर वो इससे नीचे गया ना, 1050 से नीचे, तो यहाँ मुझे अपनी जेब में से पैसा देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये 1050 ब्रेक इवन हो गया, सेलर के लिए भी बायर के लिए। अब जैसे ही 1050 आया, बायर ने प्रे करना शुरू कर दिया, बस अब यहाँ से गिरना शुरू हुए। अब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होना चालू होगा। और जैसे ही 1050 आया, सेलर क्या कहता है कि यार बस यहाँ से ना गिरे, यहाँ से गिरते ही मुझे अपनी जेब में से पैसे देने पड़ेंगे। तो एक बार सेम चीज को ना मैं, जैसे मैंने कॉल ऑप्शन में ब्रोकर से कनेक्ट करके दिखाया था, यहाँ भी मैं एक बार सेम चीज करके दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो टाटा मोटर का शेयर है ना, अभी के लिए एलटीपी इग्नोर कर दो, इट्स मूविंग, क्योंकि ये मैं लाइव मार्केट आवर्स में सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूँ, अभी हर चीज को इग्नोर कर दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन दिस बॉक्स। तो यार यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि टाटा मोटर का शेयर ना, कौन सा, टाटा मोटर का शेयर 610 रुपए से जितना भी नीचे होगा ना, कब तक, 24 अप्रैल तक, मुझे डिफरेंस चाहिए। क्यों डिफरेंस चाहिए? क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन पीई, और अब यहाँ पे पीई, ई का क्या मतलब है जी, मैं फर्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। ये ई का मतलब इज यूरोपियन। दो तरह के ऑप्शन होते हैं, यूरोपियन एंड अमेरिकन। इन इंडिया वी हैव ओनली यूरोपियन, वी डोंट हैव अमेरिकन, तो ये अपने किसी काम का नहीं है। डिफरेंस अपन आगे एक बार देखेंगे क्या होता है। वैसे दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यूरोपियन ओनली एंड ओनली एक्सपायरी पे ही एक्सरसाइज हो सकते हैं, अमेरिकन कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, ये चीज़ें जस्ट इस सेशन के बाद वाला या उससे अगले वाला सेशन आएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल के लिए बार बार इस ई को देख के मन में क्यूरियोसिटी ना आए, दैट्स वाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोबारा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मुझे टाटा मोटर का शेयर 610 रुपए से जितना भी नीचे होगा ना 24 अप्रैल को, मुझे डिफरेंस चाहिए। क्यों डिफरेंस चाहिए? क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन, यानी कि डाउन साइड लॉटरी की टिकट बी, यानी बाय करी है। कितने रुपया दे करके? 1480 रुपया दे करके। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 रुपया ही लगा लो। तो जैसे ही मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, मैंने प्रे करनी शुरू कर दी कि यार ये 610 से ना अच्छा खासा नीचे जाए। कब तक? 24 अप्रैल तक। अगर अच्छा खासा नीचे नहीं जाता तो यार एटलीस्ट 595, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 14.80 या 15 रुपया ही दिया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो जैसे ही ये 595 जाएगा ना, मुझे मेरा 15 रुपया रिसीव हो जाएगा। यानी कि मुझे उतना ही पैसा रिसीव हो जाएगा जितना मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए दिया है। तो यानी कि ये 595, 595 मेरा ब्रेक इवन हुआ। तो अब इस चीज को अगर हम एक बार दोबारा देख भी लें, तो यू कैन सी दिस हेयर, चेक 595.2 ब्रेक इवन। वो 14.80 है, तो उसके हिसाब से ब्रेक इवन इज 595.2 यहाँ पे। तो एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं किसी और स्टॉक का। तो सपोज वी विल टेक इन्फोसिस। सेम, जस्ट फोकस ऑन दिस बॉक्स, हर चीज इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। तो यार सेम चीज, इन्फोसिस का शेयर 1460 रुपए से जितना भी नीचे होगा ना, कब? 24 अप्रैल को, मुझे डिफरेंस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने
पुट ऑप्शन यानी कि डाउन साइड लॉटरी की टिकट बाय करी है, कितने रुपया दे करके? 40.80 यानी कि ऑलमोस्ट 41 रुपीज दे करके। और जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आया, मैंने प्रे करना शुरू कर दिया कि यार ये 1460 से ना अच्छा खासा नीचे जाए शेयर, ताकि मुझे डिफरेंस अच्छा खासा मिले। बट अगर नहीं जाता तो बेयर मिनिमम 1419 इतना तो जाए कम से कम, ताकि जैसे ही ये इतना जाएगा ना, मुझे मेरा एटलीस्ट 41 रुपया 41 रुपीज तो रिकवर हो जाएगा, जो मैंने लॉटरी की टिकट या डाउन साइड की पुट लेने में लगाया है। तो यानी कि 1419 इज माई ब्रेक इवन। यू कैन ऑल्सो चेक हेयर, 1419 ब्रेक इवन, 1419.20, बिकॉज वहां 40.80 था और हमने राउंड फिगर 41 लिया था। तो सेम चीज ना हम सेलिंग में कर सकते हैं। चलो इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन सेलिंग। तो अब यहां मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इन्फोसिस का शेयर 1460 रुपए से नीचे नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, कब? 24 अप्रैल तक, उसके बाद मुझे कुछ लेना देना नहीं है। 24 अप्रैल को अगर इन्फोसिस का शेयर 1460 रुपए से नीचे नहीं जाता, तो मुझे 41 रुपीज का फायदा हो जाएगा। मुझे 41 रुपया चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है, यानी कि मैंने किसी को डाउन साइड लॉटरी की टिकट बेची है, यानी कि मैंने किसी से 41 रुपया लिया है, ये कह के कि भाई मुझे 41 रुपया दे दे। और 24 अप्रैल को ये शेयर, इन्फोसिस का शेयर 1460 रुपये से जितना भी नीचे होगा ना, मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। और अगर ये नीचे नहीं हुआ 1460 से, तो ये 41 रुपया लेने मेरे पास वापस मत आई। तो जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, मैंने क्या प्रे करना शुरू कर दिया, यार 1460 से ना नीचे ना जाए, ताकि ये पूरा का पूरा 41 मेरे पास रहे। बट अगर नीचे जाता भी है तो बेयर मिनिमम ना 1419, इससे नीचे ना जाए। क्योंकि यहाँ मैं सामने वाले को 41 का 41 वापस दे दूंगा कि ले भाई रख तेरा पैसा वापस। बट अगर ये इससे नीचे गया, तो मुझे अपनी जेब में से उसको देना पड़ेगा। तो 1419 क्या हुआ? ब्रेक इवन हुआ। एंड यू कैन चेक, इट्स सेम ब्रेक इवन 1419। तो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। एक छोटा सा इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगा, जैसे मैं कॉल ऑप्शन का लेकर आया था, जहाँ पे मैंने शेयर्स की डिलीवरी के बारे में बताया था। सेम चीज मैं यहाँ बताऊंगा कि कॉल ऑप्शन में हमने क्या डिस्कस करा था, राइट टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल। सेम चीज एक बार मैं पार्ट 2 में यहाँ भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। जल्द मिलते हैं, वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।